नमस्कार, उत्तराखंड 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदल मोहन। आज हमारे साथ दो अजीम हस्तियां हैं। इन्होंने फोक के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, संस्कार गीतों में काम किया है और उत्तराखंड के सामाजिक जीवन को समझाने में जो बड़ी मदद है इनकी, जो आज दुनिया में उत्तराखंड की फोक की तरफ ध्यान गया या यहाँ के संस्कार गीतों की तरफ ध्यान गया, उनको कलेक्शन करना आसान नहीं था। हमारे साथ दो अजीम हस्तियाँ जो हैं उनका परिचय करा देता हूँ। इनमें एक लता कुंजवाल जी हैं, दूसरा मीनू जोशी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो लता कुंजवाल जी, थोड़ा बताइए किस तरह से आपने संस्कार गीतों का कलेक्शन किया है और उनमें कौन कौन से ऐसे गीत हैं जो समाज में ज़्यादातर गाए जाते हैं। सती जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम संस्कार गीत, वैसे तो मैं पहाड़ी गीत गाती हूँ, लोकगीत, लेकिन हमारे पड़ोस में रहती थी कुनलता की हमारी अम्मा रहती थी। वो संस्कार गीत ही नहीं, सारे गाने गाती थी, चाहे वो जच्चा बच्चा हो, बनना बन्नी गीत हो, या ऐपण देना हो, या बिनाई से संबंधित हो, या हमारे कुमाऊनी पकवान हो। वो सारी चीज़ें उनमें बहुत विद्यमान थी। लेकिन जब वो संस्कार गीत गाती थी तो मुझे बड़ा शौक़ लगता था कि ये जो शगुन आखर गाते हैं, काश मुझे भी आते तो बड़ा अच्छा होता। तो जब वो गाती थी उस समय मुझे इतना शौक़ तो था, लेकिन ये नहीं था कि मुझे कलेक्शन कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ से चली गई तो उसके बाद मुझे लगा अब तो मुझे गाना चाहिए। तो मैं फिर गांव गई, कहीं पिथौरागढ़ के गांव गई और इधर अपना गांव सालम क्षेत्र वहाँ गई, बागेश्वर साइड गई, काफ़ी बूढ़े लोगों के पास गई। लेकिन ये कलेक्शन मैंने आज से करीब 10 साल पहले मैंने कर लिया था ये कलेक्शन। लेकिन जितने भी बुढ़े होते थे वो मुझसे ये कहते थे कि इन गानों को तुम ऐसे ही गाना, लेकिन बदलना मत, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने चाहिए। मैं कितने बार फिर बनाने को, जिन दिनों कैसेट बनते थे, मैं सोचती थी कि मैं एक कैसेट बना लूँ, लेकिन फिर मुझे हिम्मत नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं बना दूँगी, अगर मैंने गलत कर दिया तो फिर इनको बड़ी ठेस पहुँचेगी। फिर मैंने धीरे धीरे, पता नहीं मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे बना लेना चाहिए। बस हमने इन संस्कार गीतों को बनाने के लिए फिर मैंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में हारमोनियम पकड़ा, तो हारमोनियम पकड़ते पकड़ते मैंने स्वरलिपि बनानी शुरू करी। मैंने ये देखा कि जब वो गा रहे हैं तो वो तो नीचे स्वर में गाते हैं, इसलिए बहुत सुंदर नहीं सुनाई देता, लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता। इसी को अगर शायद हम ऊपर के स्वर से गाने लगेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा। तो उसके बाद मैंने ये शुरू करा, ये संस्कार गीत ऐसे ही धीरे धीरे मुझसे बन बैठे। सर, मैंने शुरू करा तो ये बन गया। तकरीबन कितने संस्कार गीतों का कलेक्शन हो गया आपके पास? सर, वैसे तो पुस्तक में तो है 115 के करीब हैं, और वैसे 62 गाने हमने बना दिए हैं। लड़की की शादी के सारे कैसेट बन गए हैं। अब उनमें रह गए लड़के की शादी के। पूजा तो सब में एक ही होती है, चाहे वो जन्मदिन हो या लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, लेकिन जो आगे के कर्मकांड के गाने होते हैं, मंगल गीत वगैरह और कर्मकांड, वो तो सब एक होता है। आगे जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे लड़के की बारात जा रही है उस समय का गाना, फिर लड़के की बारात आती है उस समय के गाने, अभी वो शेष रह गए हैं, उस पर प्रोसेस चल रही है मेरे। तो अभी भी आपको लगता है कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो रह गए हैं कलेक्शन करने? जी हाँ, नहीं, कलेक्शन तो सारा हो गया, बिल्कुल कर लिया, कलेक्शन कर लिया। लेकिन थोड़ी आर्थिक भी है, थोड़ा वैसे भी है कि मेरे को स्टूडियो ढंग का नहीं हो पा रहा है कि हमको करना है। तो आपने आर्थिक मदद के लिए सरकार से या हाँ, बिल्कुल, प्रशासन से अप्रोच की है? जी हाँ, नहीं, अब आगे तो नहीं की, लेकिन जितना मुझे मिला उतने का मैं काम कर चुकी हूँ। अब मैं उनसे फिर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आगे मिले और कोशिश। जी हाँ, सेंटर आप डेवलप कर सकें जी हाँ, के लिए भी। जी हाँ। तो कुछ सिखाती भी हैं आप लोगों को? जी हाँ, हम लोगों को भी सिखाते हैं संस्कार गीत, और अभी मैंने एक वर्कशॉप भी लगाई थी, हम सब लोगों ने साथ में किया था, बल्कि थोड़ा बहुत हमने रिकॉर्डिंग वगैरह भी की है उसकी, संस्कार गीत की। तो हम लोग बीच बीच में वर्कशॉप लगाते रहते हैं। तो मीनू जोशी जी, आपने भी कलेक्शन में साथ दिया है या फिर स्वर? मैं स्वर में साथ दिया लता का काम था। तो लता, मेरे को भी शौक़ है संगीत का, पहाड़ों में पले, अल्मोड़े में ही रही, फिर वहाँ से यहाँ शादी हो गई, लेकिन मुझे संगीत का शौक़ है और मैं भी यही लोकगीत, बनना बन्नी, संस्कार गीत गाती थी। लेकिन लता के सानिध्य में आके फिर पूरा इनका ज्ञान हो गया। तो कोई एक संगीत जो आप लोग सुनाना चाहें
जो संस्कार गीतों से जुड़ा हो। जी हाँ, पहला हम एक शगुन आखर से ही शुरू करते हैं। शुरुआत उसी से करते हैं। शगुन आखर से शुरुआत करते हैं। शकुना दे, शकुना दे, काज अति का सोरंगीलो पाटल अंजलि कमल को फूल सोही फूल मोल वांत गणेश रामी चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लव कुश जीवा जन्म आद्य अमर होय सोही पाटो पैरी रहना सिद्धि बुद्धि सीता देहि बहुरानी आई वांति पुत्र वांति हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये मैं अपने घरों में जब हम लोग के यहाँ शादियाँ होती हैं तो उसको सुना है मैंने, लेकिन इतना सुंदर जो गायन आपने किया ये बहुत पहली बार सर सुना। हमने कुछ भी इसकी धुन नहीं बनाई, जबकि वो धुन बनी थी, बस उसी को ऊंची आवाज में गा लिया बस। स्वर ऊंचा कर लिया। हाँ अच्छा कर दिया। जी अच्छा, एक चीज हम और भी देख रहे हैं आजकल प्रोफेशनल्स भी हो गए हैं। जी हाँ घरों में शादी ब्याह में लोगों को बुलाया जाता है जी और उनको अच्छा पेमेंट भी होता है और कई जगहों पे तो स्टेज शो वगैरह भी होता है। आपको भी ऐसा मौका स्टेज मिला शो कभी? तो मैंने 1-2 बार करा है सर, जी, लेकिन घरों में मैं नहीं गई। अगर मैं एक जगह जाऊंगी तो फिर सबके घर में जाना पड़ेगा, फिर किसी को मना नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नहीं गए। स्टेज शो तो राजभवन राज्यपाल जी, जी। के राजभवन में करा हमने। तो कभी आपने किसी ट्रेनिंग स्कूल को खोलने की बात की सरकार में कि भाई सरकार तो सर हमने बहुत पहले की थी। आपने पेटशाली जी ने बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया है, जुगल किशोर पेटशाली जी ने, और लेकिन हमने ये कोशिश की कि वहाँ एक फोक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसमें हमारे संस्कार गीत, हमारे लोकगीत, हमारे लोक गाथाएँ, हमारे ढोल नगाड़े दमाओं वगैरह ये सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। राज्य सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आपने किसी संस्था को सरकार के या सरकार को सीधे अप्रोच किया इस पर? अप्रोच भी किया, प्रोजेक्ट भी लगाया, लेकिन नहीं हुआ, संभव नहीं हो पाया सर जी। हाँ, तो ये अगर स्थानीय सांसद हो रहे इसमें आप लोगों ने फिर कहानी कि दोबारा इसको सर उठाइए अभी सर जुगल किशोर पेटशाली तो हमेशा संघर्ष करते रहे कि मतलब ये काम हो। बस यही है कि हम बहुत लोग नेताओं के पास नहीं जा पाए, ये नहीं कर पाए, ये अप्रोच नहीं हुई हमें। इससे कोई और भी आपके पास ऐसा संस्कार गीत जो संगीत जो आप सुनाना चाहेंगे तो? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी। इसके बाद हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं, लड़के की शादी हो तो लड़के को, लड़की की शादी हो तो लड़की को। तो एक चलता गाना आपको सुनाएंगे। हलद रे तो आए रे मेरे बनने को हलद लगाए, हलद रे तो आए रे मेरे बनने को हलद लगाए, शरद रे तो आए रे मेरे बनने को हलद लगाए, शहजादी को हलद लगाए, बनने के दादा ने हल्दी मुलाई, बनने के ताऊ ने हल्दी मुलाई, दादी महीना
को हलद लगाए, शहजादी को हलद लगाए। हलद ऋतु आए रे मेरी बन्नी को हलद लगाए, शहजादी को हलद लगाए, मेरे लाड़ू को हलद लगाए। ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि जब अभी हाल ही में पिछले साल मेरे छोटे भाई की शादी हुई जी, तो उस दौरान मैंने सुना, लेकिन आपके स्वर में बड़ा आनंद है, इसमें धन्यवाद अमृतसर स्वर है। अच्छा, जो ये इतनी मेहनत आपने की है, जो तमाम कलेक्शन के बाद स्वर भी बनाए, उसको ऊंचा स्वर भी किया है, अब इसको अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए क्या कर रही हैं? जी सर। अगली पीढ़ी तक कैसे जाएगा, कैसे इसका हो रहा है? इसलिए सर, एक तो हमारा इसकी स्वरलिपि बनाने से जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि मैंने एक पुस्तक पहले 2007 में लिखी थी, पुस्तक पेठाली जी के साथ मिलके। उसके बाद मुझे लगा कुछ चीज़ छूट गई है उसमें, कुछ स्वरलिपियाँ भी छूट गई हैं, कुछ वो, तो हमने ये जो पुस्तक लिखी, इससे लोगों तक जाएगा एक। और दूसरा, मैंने एक सीडी बनाई और उसमें हमने 62 गाने डाले, वो लोगों तक जाए। लेकिन अब सीडी का ज़माना भी चला गया, इसके बाद हमने यूट्यूब में डाल दिया उसको, लता कुंजवाल नाम से है, तो जो भी सर्च करेगा तो वो हमारे संस्कार गीत, कुमाऊनी संस्कार गीत, उसमें सारे निकल आएंगे। तो अभी आपसे बातचीत भी हो रही थी कि कुछ बच्चियों को भी आप सिखा रही हैं। जी हाँ। कितनी बच्चियाँ आती हैं आपके? रोज़मर्रा में तो नहीं सिखा पाती हूँ, क्योंकि अकेले होने की वजह से फिर थोड़ा ये है कि मुझे अपनी रोजी रोटी का काम भी करना ही पड़ता है। रोज़मर्रा में तो नहीं, जैसे हम बीच बीच में 15 दिन की, 1 महीने की ऐसे वर्कशॉप लगा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले लगाई थी। किस मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं या बड़ी उम्र की? हाँ, लड़की लड़के दोनों आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। महिलाएं भी आती हैं, बड़ी महिलाएं भी में आती हैं। कार्यशाला लगाई थी, हाँ, बता दो। उसमें भी हमने जो कार्यशालाएं आप लगाते हैं, उसके लिए कहीं से कुछ धन का आवंटन होता है, कुछ मिलता है, मदद सर मिलती ऐसा है? तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये तो एक बड़ा सामाजिक काम है। जी हाँ। और ये अकेले की पूर्ति का काम भी नहीं है। तो आजकल तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये भी एजुकेशन का काम है, कई प्राइवेट संस्थाएं भी मदद कर रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद करती हैं। तो कभी आप लोगों ने उन लोगों को अप्रोच किया? नहीं किया, ये तो तरीके कुछ नहीं आते सर हमको। जी, नहीं, प्राइवेट से अप्रोच हो पाई, सरकार से अप्रोच हो, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से निजी मतलब उसके लिए तो जितना काम किया उतने तक तो मुझे सरकार ने मदद की। संस्कृति विभाग उत्तराखंड ने मुझे मदद की, और लेकिन आगे मैं चाहती हूँ कि मुझे और मिले, जिससे मैं जो बच गए हैं उसको कर लूँ। और हमारे यहाँ कितनी ऐसी विधाएं हैं जो अब ख़त्म भी हो गई हैं, उनका कलेक्शन कर लूँ। तो उसके लिए उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी। जी, और बस यही उम्मीद करती हूँ। जी बिल्कुल। तो कोई और संस्कार गीत जो आप सुनाना चाहें? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। गणपति नाइले धोइले, तेल वंदिता पैरिले, कुमकुम कस्तूरी परिमल अंग पैरिले, चंदना शोभना रोहना शोभिता भवदीपिका, शंकरा मोदका पंच पंचायिका, माई मात्र की जय। बुद्धिदाता दिद्धिदाता देहु सिद्धि गणपति, जय जय गणपति, जय जय हे रंभ सिद्धि विनायक, एकदंता सुपकर्णा, गौरी के नंदन, मूषक वाहन, सिंदूरी सोहे, अग्नि बिना होम नहीं, तिल जो बिना तर्पण नहीं, कुश बिना संध्या नहीं, काज सो है राज सो है, ब्राह्मण बिना वेद नहीं, पुत्र धन ताज
आप लोगों का किस तरह से योजना है कि किस तरह की मतलब क्या करने जा रहे हैं? सर हम लोग तो वैसे कोशिश ये करते हैं कि हम जगह जगह, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि जो हमने जो बुक लिखी है अगर वो कॉलेज या स्कूलों में लग जाती तो बहुत अच्छा होता। हमारे इससे रिलेटेड सिखाया भी जाता, बच्चों को सिखाया जाता, क्योंकि बच्चे तो हमारे देश की तस्वीर हैं, उन्हीं से आगे बढ़ता है। तो फोक तो बचपन से ही अगर सिखाया जाएगा तो तब बड़े होके वो सीखेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम लोग स्कूलों में जाके कुछ हमको थोड़ा बहुत ऐसा मिल जाए कि हम स्कूलों में एक महीने की वर्कशॉप करें, कुछ ऐसा तरीका होता है तो जिससे हम सिखा पाते हैं। लेकिन हम अपने साधनों से कोशिश करते हैं, बीच बीच में मैं और मेरी दीदी हम लोग, जैसे आजकल हमको एक छोटा सा किसी का प्रोग्राम मिला, ये सड़क सुरक्षा अभियान का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो तो प्रोग्राम होता है, उसके साथ साथ मैं कहती हूँ चलो फिर अब आपको ये भी सिखाती हूँ, तो हम ये भी गा देते हैं जिससे लोगों को एक शौक जैसा बैठे कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ऐसी कोशिशें करते हैं। तो बहुत अच्छी कोशिश है जी। आपने लोक गीतों के क्षेत्र में भी काम किया है। जी हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो संस्कार गीतों का है, लोक गीतों में क्या आप लोग करते हैं? वो खुद कलेक्शन किया है? लोक गीतों में ऐसा है सर, वैसे तो कलेक्शन के मामले में तो सर जुगल किशोर पेटशाली जी ने उत्तराखंड के लोकगीत करके एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने उसमें उनको बताया। जैसे झोड़े की विधाएं होती हैं, जैसे झुमकिया झोड़ा हमारे यहाँ गाते हैं, अब झुमकिया झोड़ा गाते नहीं हैं लोग, और दो ताली झोड़ा होता है, चौताली झोड़ा होता है, और छपेली होती है। छपेली भी अलग अलग होती है, एक दादरी की छपेली होती है, कोई कहरवा की छपेली होती हैं। तो वैसे मैं आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। आकाशवाणी जब अल्मोड़ा में खुला था उससे ही पहले एक तारी मासा हुआ करते थे अल्मोड़ा में। तो एक दिन ऐसे ही घर में आए थे तो होली गा रही थी, तो उन्होंने कहा अरे इसको भेज दो नजीमाबाद, ले चलते हैं इसको और ये वहाँ गाएगी। अब मैं तो तैयार हो गई, लेकिन मेरे घर वालों ने भेजा नहीं मुझे। तो लेकिन सन 2000 हाँ उसके बाद मेरे को मौका मिला, तो फिर मैंने आकाशवाणी से गाना शुरू करा, जिसको आपने अपग्रेड भी किया होगा। जी थोड़ा सा सुना। इसे चौताली झोड़ा कहते हैं। इसके पैरों की पच्चलन भी अलग है, और वो ये कहती है कि अभी तो आधी रात ही है, मेरे को ये सास का सैतुआ मर जाएगा जो इसने मुझे अभी से उठा दिया, और नहीं तो चिड़िया जो सुबह को बोलती है मैं उसके बाद उठती हूँ, और गाय की बछिया बोलती है तब मैं उठती हूँ, आपने तो मुझे आधी रात को ही उठा दिया। इसलिए मुझे ना अपने बचपन में याद है, मैं अपने गाँव में, हमारे गाँव पे झोड़े लगते थे, हम बहुत छोटे थे जी, तब मेरी दादी जीवित हुआ करती थी,
तो एक झोड़े में ले गई थी मुझे। अच्छा। वहीं हमारे घर के दूसरे तीसरे घर तो जी। झोड़ा आयोजित हुआ था, जी। बस एक ही झोड़ा मैंने देखा बचपन में। जी। तो इसी तरह का कुछ गायन वो लोग करते। क्या लेकिन था आज बोल भी- कुछ याद है? हाँ, बचपन का याद तो नहीं। अच्छा, लेकिन याद तो नहीं। बस झोड़े में गए थे, ये जी। थोड़ा सा ध्यान है। जी। तो लेकिन अब झोड़े तो पहाड़ों में दिखते नहीं हैं, अब शायद वैसी रातें भी नहीं होती हाँ हैं वैसे सुंदर। गा नहीं, अभी ठाकुरों के गांव में अभी जैसे शादी ब्याह है या कुछ खुशी का मौका है तो अभी झोड़े छपेली गाते ही हैं। आप छपेली की बात कर रही थी, छपेली और झोड़े में क्या अंतर है जरा समझाइए। झोड़ा शादियों में झोड़ा भी गाते हैं, छपेली भी गाते हैं खुशी में, लेकिन बस यह है छपेली के जो चलन है वो बहुत तेज चलन है उसका, जोड़ लगा के उसको गाते हैं। और जो झोड़ा है उसके प्रचलन हाथ जोड़ के उसमें सारे लोग शामिल हो जाते हैं, ये है। तो छपेली को एक ये मेले में गाई जाती है छपेली। जी। दो मणिया तौली सर की रामौली दिन छना मेरी हौसिया तस के रोली दिन छना मेरी हौसिया तस के रोली तेपुर महल तेरो ना छूटी रोली ओ हाय मधु तू किले जे छे मैं छोड़ी इकली भावरा हाय मधु तू किले जे छे मैं छोड़ी इकली भावरा तेरे गवा चंदनो हार ले दुलो टूटी को जावरा तेरे गवा चमकलो हार ले दुलो फुट को झावरा आहा हा 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 रोहट के तान खटखुलो पाना दुनिया दुरंग गे बखतो बेमाना दुनिया दुरंग गे बखतो बेमाना घर में मडुआ ने ते तू मांगे छे पाना ओ हाय मधु तू खिले जे छे वे छोड़ी इकली भावरा त्यारे गागा सुनग हार ले दुलो फुट के झावरा हाय मधु तू खिले जे छे वे छोड़ी इकली भावरा तेरे गवा चमकलो हार ले दुलो कुटक झावरा। बड़ा आनंदित हो रहा हूँ मैं तो। धन्यवाद अच्छा, इसमें सर। न्योली भी लोग कहते जी हैं हाँ। कि न्योली और न्योली एक मिलती विधा है। जुलती है। तो कितना अंतर है इनका? नहीं, बुरा न्योली तो और- बिल्कुल अलग है, छपेली से बिल्कुल अलग है। न्योली तो दो तरीके की होती हैं, और एक रीठा गाड़ी न्योली होती है, एक सोरियाली न्योली होती है। न्योली जो है वैसे विरह की ज़्यादा होती है। विरह गीत। जी हाँ, विरह गीत है। तो कोई विरह गीत आपको? हाँ, थोड़ी सी न्योली सुनाऊंगी आपको। काटन्या काटन्या पौली पूछो चौमासी को बना
गीतों में बहुत सारा बिरहा है, जी दुख हाँ, सा है, बिल्कुल उसे जी, जंगलों में, रहता है, हाँ रहता है, महिला की परेशानी भी जाती है। हाँ, महिलाएं अच्छा, भी। हमारे इधर एक श्रम गीत भी बहुत गाए जाते थे पहले, खासकर गेवाड़ घाटी में, कथक जी हाँ, घाटी में, है ना? जी ये परंपरा कुमाऊं में ही देखने को मिली, जी हाँ, इधर गढ़वाल में या जी नेपाल में ये नहीं जी देखने को मिली। नहीं मिलती जी। हाँ, तो आपको श्रम गीत में हाँ थोड़ा सा जिसको कहते हैं बॉल, जिससे में लगता है जी। सुफल हजाया बोला हो रे हाँ, गणेशा देवा हो रे हाँ, गणेशा देवा हो देवा थाती का थत्याला देवा हो रे हाँ, थत्याला देवा हो रे हाँ, थत्याला देवा हो देवा चितई का गोलू देवा हो रे हाँ, हाँ गोलू देवा हो रे हाँ, हाँ गोलू देवा हो देवा भूमिका भूम्याला देवा हो हे राजा बफलिका कोटे बफलो बफला भाई हो बाईसा भाई छिया बफलो बफला भाई हो। इसमें बफलो की कहानी इसलिए क्योंकि वो भी एक वीर था, ताकि हमारे रुपाई जो हो वो तेज तेज हाथ बढ़े हमारे, इसलिए इसको गाते थे। मीनू जोशी जी, आप अमृत से हैं, वहाँ तो होली की अपनी बड़ी परंपरा है। जी हाँ, तो आप कुछ होली का सुनाएंगे? जी हाँ, मैं और लता मिलके ही सुनाएंगे। लता क्या गाओगे? अभी बसंत ऋतु चल रही है, तो बसंत का आगाज हो गया है, तो हम बसंत होली से ही शुरुआत करेंगे। आयो नवल बसंत सखी ऋतु राज कहायो, आयो नवल बसंत सखी ऋतु राज कहायो, अरे हारे सखी ऋतु राज कहायो, आयो नवल बसंत वन पंछी सब बोलन लागे, कोयल शब्द सुनाए, सो मोरियाली कोयल शब्द सुनाए, पिया पिया मन रटत पपीहा, पिया पी मन रटत पपीहा, पिया बिना कछुना सुहाए, भला रे देखो पिया बिना कछुना सुहाए, सरकीरे से प्राण बचाए, आली कैसे प्राण बचाए, आयो नवल बसंत
ऋतु राज कहाए, आयो नवल बसंत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने हमें लोकगीत, संस्कार गीत और होली तीनों विधाओं को सुनाया भी, समझाया भी। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।